नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइन से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा में कोरोना विस्फोट, आज एक दिन में मिले 19 नए मरीज। पूरे बिहार में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 3275। राज्य के बाहर से आए सभी कामगारों की गहन स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। कोविड-19 में चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज पर वेबिनार आयोजित, मानव संसाधन विकास मंत्री हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्वानों से रूबरू। मिल्लत कॉलेज में NSS की ओर से हुई जागरूकता मीटिंग। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा में IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के लिए नए बैच में नामांकन प्रारंभ। हायाघाट प्रखंड पंचायत पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, बांटा मास्क, ग्लोव्स एवं साबुन। और NSS एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। और समाचार अब विस्तार के साथ। खबरों के लिहाज से शुक्रवार का दिन दरभंगा के लिए अच्छा नहीं रहा। दरभंगा में हुआ कोरोना विस्फोट। आज शुक्रवार को एक दिन में मिले 19 नए मरीज, हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा। शुक्रवार को दरभंगा जिले में कोरोना विस्फोट, एक साथ मिले 19 संक्रमित नए मरीज। एक दिन में दरभंगा में मिलने वाले मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा। 22 मरीज कोरोना को हराने में भी हुए सफल। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने स्वस्थ हुए मरीजों एवं चिकित्सकों को दी बधाई। दरभंगा जिले में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि पूर्व के कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से आज 22 पॉजिटिव मरीजों ने कोरोना को हराने में सफलता हासिल कर ली है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने स्वस्थ हुए सभी मरीजों को कोरोना की जंग बहादुरी से सामना करने के लिए बधाई दी है। साथ ही कोरोना मरीजों की चिकित्सा एवं देखभाल में लगे हुए सभी चिकित्सकों एवं कर्मियों को भी बधाई दी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि स्वस्थ हुए उक्त सभी मरीजों को फिलहाल होम क्वारंटाइन में रहने एवं पूरी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों के 19 नए मामले सामने आने पर दरभंगा जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। जांच में पाए गए 19 पॉजिटिव मरीजों में से 13 सदर दरभंगा अंचल एवं 6 कीरतपुर अंचल के हैं। इस प्रकार दरभंगा में कोरोना बीमारी से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। वहीं जिला में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 39 रह गई है। पूरे बिहार में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 3275। पूरे बिहार में बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शुक्रवार को कुल 90 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3275। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार में जारी की गई पहली रिपोर्ट के अनुसार कुल 90 पॉजिटिव केस
सामने आए। ये नए केस हैं और बिहार में मरीजों का आंकड़ा 3275 पहुंच गया है। आज मिलने वाले मरीजों में पूर्णिया में 5, औरंगाबाद में 2, बांका में 2, मुंगेर में 1, खगड़िया में 3, गोपालगंज में 8, मधुबनी में 7, शेखपुरा में 18, लखीसराय में 3, वैशाली में 1, गया में 3, सारण में 1, भोजपुर में 4, पटना में 1, समस्तीपुर में 6, जमुई में 4, नवादा में 1, जहानाबाद में 19 और बक्सर में 1 मरीज शामिल हैं। राज्य के बाहर से आए सभी कामगारों की गहन स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। राज्य के बाहर से आए सभी कामगारों की गहन स्क्रीनिंग कराने का निर्देश। स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्देश। मुख्यमंत्री बिहार ने नोवेल कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न हिस्सों से वापस अपने घर को लौटे राज्य के कामगारों को तुरंत रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में काम धंधा बंद हो जाने के चलते विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव और घर को लौट आए हैं। इन लोगों को तुरंत रोजगार प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। उन्होंने कहा है कि इनमें से काफ़ी कुशल एवं अर्धकुशल श्रेणी के श्रमिक कामगार भी शामिल हैं। इन लोगों को इनके हुनर के हिसाब से रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य के बाहर से खासकर रेड जोन सिटी से आए हुए व्यक्तियों की गहन स्क्रीनिंग की जाए। साथ ही जिन लोगों को होम क्वारंटाइन में भेजा गया है उन लोगों को भी पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर गहन स्क्रीनिंग की जाए। इनमें से सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों को अलग कर तुरंत जाँच कराई जानी चाहिए। जिला मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, इसलिए आम लोगों को जागरूक करने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराई जाए। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज एसएम द्वारा बताया गया कि दरभंगा जिला में अब तक कुल 87 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में लगभग 700 बेड क्षमता का आइसोलेशन वार्ड तैयार हालत में रखा गया है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु जिला में युद्ध स्तर पर सभी निरोधात्मक कार्य किए जा रहे हैं। कोविड-19 में चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पर वेबिनार का हुआ आयोजन। मानव संसाधन विकास मंत्री हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्वानों से रूबरू। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने एवं शिक्षकों ने नैक बेंगलोर द्वारा आयोजित वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टर्न द चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटीज कोविड-19 पैंडेमिक एंड मेजर्स टू कॉम्बैट इन हायर एजुकेशन इन इंडिया विषय पर दिए गए व्याख्यान में भाग लिया। वेबिनार नैक बेंगलोर द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को शिक्षा मंत्री द्वारा संबोधित करने हेतु आयोजित किया गया था। कई दिनों से यूजीसी एवं नैक द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को इस वेबिनार में भाग लेने हेतु पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। चूँकि 30 करोड़ छात्रों से सोशल मीडिया पर संवाद स्थापित करना संभव नहीं था, इसलिए इन लोगों के माध्यम से उन तक बात पहुँचाने हेतु यह आयोजन किया गया था। मिल्लत कॉलेज में एनएसएस की ओर से जागरूकता मीटिंग का हुआ आयोजन। मिल्लत कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से कोरोना वायरस महामारी से संबंधित जागरूकता प्राचार्य डॉक्टर सरदार अरविंद सिंह के दिशा निर्देश में कार्यक्रम पदाधिकारी ने जूम मीटिंग द्वारा स्वयंसेवकों से वार्तालाप किया। डॉक्टर सोनी शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी आज भारत के साथ पूरे विश्व में फैल चुकी है तथा संक्रमण के कारण कोरोना पूरे समुदाय में फैल रहा है। प्रवासियों का बाहर से अधिक संख्या में आने एवं संक्रमित व्यक्ति उनके परिवार के सदस्यों के साथ समाज के लोगों का व्यवहार निंदनीय है। जो व्यक्ति कोरोना जैसी बीमारी से ठीक होकर घर लौट रहे हैं उनके साथ भी समाज एवं आसपास के लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स एंड माय इंडियन रेसिडेंट्स, आप लोगों के बीच मैं आज फिर से प्रेजेंट हूँ। मैं नूर करीम, एनएसएस वॉलंटियर, मिल्लत कॉलेज दरभंगा। आप सब कोविड-19 के बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है, जिससे आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लड़ रही है। तो ध्यान रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनकी देखभाल करें, उनकी ज़रूरतों की सामान उन तक पहुँचाएँ। और आज गांव समाज के अंदर कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है कि लोग भेदभाव कर रहे हैं। तो याद रहे, हमें भेदभाव नहीं करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है और लोगों को जागरूक करना है ताकि किसी भी तरीके का समाज के अंदर भेदभाव ना हो। सारे नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स,
जीएम रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। दरभंगा में कोरोना विस्फोट, आज एक दिन में मिले 19 नए मरीज। पूरे बिहार में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 3275। राज्य के बाहर से आए सभी कामगारों की गहन स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। कोविड-19 में चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज पर वेबिनार आयोजित। मानव संसाधन विकास मंत्री हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्वानों से रूबरू। मिल्लत कॉलेज में एनएसएस की ओर से हुई जागरूकता मीटिंग। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा में आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के लिए नए बैच में नामांकन प्रारंभ। हायाघाट प्रखंड पंचायत पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, बांटा मास्क, ग्लोव्स एवं साबुन। और एनएसएस एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। ओमेगा स्टडी सेंटर में आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ है। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के लिए नए बैच में नामांकन प्रारंभ। देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा वर्ग 11वीं के छात्र छात्राओं के लिए आईआईटी, जेईई एवं मेडिकल फाउंडेशन के लिए एक और नया बैच 30 मई से सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए अलग अलग प्रारंभ कर रही है। ज्ञात हो कि लॉकडाउन में भी पिछले 2 महीनों से डिजिटल प्रोग्राम के तहत संस्थान निरंतर क्लास का संचालन कर रहा है और बच्चे भी खूब चाव से पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ओमेगा स्टडी सेंटर उत्तर बिहार में सबसे बड़े एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम के साथ काम कर रहा है, जिनमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का अद्भुत शैक्षणिक कौशल है, जिसके कारण संस्थान लगातार मिथिलांचल ही नहीं पूरे उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले संस्थान के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आया है। ओमेगा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि ओमेगा की पूरी टीम इस लॉकडाउन में भी बच्चों के साथ जैसे क्लासरूम में रूबरू होते थे, वैसे ही ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी बच्चे अपने शिक्षकों से खूब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ दावा नहीं करते, हम रिजल्ट पर भरोसा करते हैं। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि हमारे संस्थान के ऑनलाइन क्लासेस कई वजहों से अन्य संस्थानों से बेहतर हैं, जैसे हम लोग बच्चों के साथ 2 वे इंटरेक्शन, लाइव क्लास, रेगुलर एक्स्ट्रा एवं डाउट क्लास, ऑनलाइन बेस्ड मटेरियल, रेगुलर टेस्ट के साथ साथ लगातार प्रत्येक बैच में मेंटर्स की मॉनिटरिंग होती है एवं इन सारी गतिविधियों की रिपोर्ट अभिभावकों को दी जाती है। श्री चौबे ने बताया कि लॉकडाउन को देखते हुए इन सारे बैचेज में डायरेक्ट एडमिशन मात्र बुकिंग अमाउंट लेकर किया जा रहा है। हायाघाट प्रखंड पंचायत पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, बांटा मास्क, ग्लोव्स और साबुन। हायाघाट प्रखंड पंचायत में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खान को दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने मास्क, ग्लव्स एवं साबुन दिया ताकि इसका वितरण होम क्वारंटाइन या समाज में रह रहे हर व्यक्ति को मिल सके। डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे जिले में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा।
सबसे पहले मल्ही पट्टी उत्तरी को सैनिटाइज करवाने का काम प्रखंड अध्यक्ष सफुर मुखिया सनाउल्लाह खान की निगरानी में करवाया जाएगा, ताकि बाहर से आ रहे मजदूर क्वारंटाइन करके जब अपने घर वापस आएँ तो उनको समाज और उनका घर सैनिटाइज किया हुआ मिले। सबसे बड़ी बात कि भारत का दिल जो है वो गांव में बसता है, और जब गांव नहीं रहेगा तो शहर कैसे रहेगा। सबसे पहली बात कि अब जो लोग मजदूर पलायन करके आ रहे हैं गांव की तरफ, और जो सरकार की कुव्यवस्था है, अगर उस पर अभी से अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाले वक्त में कोई ऐसा घर नहीं होगा गांव का जहां कोरोना के पेशेंट नहीं मिलेंगे। इसीलिए हमारे हाईकोर्ट प्रखंड अध्यक्ष सनाउल्लाह खान साहब का फ़ोन किया था कि आज देख लीजिए जो हाल है सरकार का, अगर यही स्थिति बनी रही तो अहमदाबाद और मुंबई जैसी स्थिति जो है दरभंगा और बिहार के गाँव में होने लगेगा। फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे होंगे कि जहाँ भी हम जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक एक कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं। हमारे माननीय संरक्षक पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी के गार्जियन दिल्ली में फंसे होने के बाद भी लॉकडाउन में, रमजान में, ईद के दिन तक लगातार सड़कों पर हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दरभंगा जिला के डॉक्टर अब्दुल सलाम खान मुन्ना जी लगातार लॉकडाउन में हमेशा सेवा करते रहे। और एनएसएस एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया जागरूकता अभियान। एनएसएस तथा भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सामूहिक जिम्मेदारी से रुकेगी विश्वव्यापी कोरोना महामारी, बोले डॉक्टर मुश्ताक। 100 से अधिक गरीबों व जरूरतमंदों के बीच बांटा गया साबुन और मास्क। मास्क पहनने तथा साबुन से बराबर हाथ धोने से कोरोना संक्रमण का खतरा न्यूनतम हो जाता है। घर से बाहर निकलने पर हर व्यक्ति को अतिरिक्त सावधान रहने की जरूरत है। सामूहिक जिम्मेवारी से ही विश्वव्यापी कोरोना महामारी पर रोक संभव है। कोरोना से डरने की नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को उससे लड़ने हेतु आगे आने की जरूरत है। आज यह महामारी राष्ट्रीय आपदा तथा विश्व के लिए चुनौती बन चुकी है। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने भारत विकास परिषद की भारतीय मंडन शाखा दरभंगा तथा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के संयुक्त तत्वावधान में जरूरतमंदों के बीच साबुन एवं मास्क वितरण सहित जन जागरूकता कार्यक्रम का सीएम कॉलेज परिसर में शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस काल में एनएसएस, स्वयंसेवक, एनजीओ, पत्रकार आदि का कार्य सराहनीय है। परिषद के भारतीय मंडन शाखा के संयोजक डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि कोरोना महामारी मानवीय त्रासदी है, जिसका मुकाबला हम सतर्क व जागरूक होकर ही कर सकते हैं। एनएसएस इकाई और भारत विकास परिषद की भारतीय मंडन शाखा के संयुक्त तत्वावधान में मास्क वितरण, साबुन वितरण के साथ साथ आम लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक रहने के लिए एक सकारात्मक संदेश स्वयंसेवकों के द्वारा दिया गया। खास करके जो गरीब लोग हैं और शिक्षित हैं, रिक्शा पुलर हैं, ठेले वाले हैं या जो सवारी वाले हैं, उन लोगों को विशेष जागरूक करने की आज ज़रूरत है। ये विश्व तबाह है इस कोरोना वायरस में, हम लोग भी उसमें बिहार और भारत शामिल है, लेकिन इससे बचने का एकमात्र उपाय अब है जागरूकता और समय समय पर साबुन का प्रयोग करना और मास्क का प्रयोग करना। ये हमारे अब दिनचर्या में शामिल हो गया। इसका कोई अभी तत्काल वायरस के निदान के लिए कोई इंजेक्शन, कोई प्रोटेक्शन का दूसरा उपाय नहीं है सिवाय जन जागरूकता का और सावधानी का। वैसे आज हम लोग कॉलेज परिसर से प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इसका प्रारंभ शुरुआत की है। उन्होंने शुभारंभ करते हुए तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा गार्ड हैं, 4th ग्रेड हैं कॉलेज के, उन्हें मास्क और साबुन का वितरण किया गया। यहाँ से होते हुए किलाघाट, बाजीपुर जो एनएसएस का अधिकृत मोहल्ला है, उन सबों में 100 से अधिक साबुन, मास्क और लोगों को सैनिटाइज़र का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में जागृति की गई है। और बच्चे बच्चियाँ खास करके अपने जो मोहल्ले में ये जाएंगे, ट्रेंड हैं ये, इनको ट्रेनिंग दी गई है और ये बताएंगे और आसपास के हर व्यक्ति को स्वस्थ रखेंगे, समाज को कोरोना वायरस से बचाने का काम। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में कोरोना विस्फोट, आज एक दिन में मिले 19 नए मरीज। पूरे बिहार में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, आंकड़ा पहुंचा 3275। राज्य के बाहर से आए सभी कामगारों की गहन स्क्रीनिंग कराने के निर्देश। कोविड-19 में चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज पर वेबिनार आयोजित,
मानव संसाधन विकास मंत्री हुए उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्वानों से रूबरू। मिल्लत कॉलेज में एनएसएस की ओर से हुई जागरूकता मीटिंग। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा में आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के लिए नए बैच में नामांकन प्रारंभ। हायाघाट प्रखंड पंचायत पहुंचे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान, बांटा मास्क, ग्लोव्स एवं साबुन। और एनएसएस एवं भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।